मैं डॉक्टर सुनीता बामल, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की सुप्रसिद्ध कविता मातृ मंदिर का अध्ययन अध्यापन करेंगे, जिसमें देशभक्ति की भावना अभिव्यक्त हुई है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारत जो है एक मंदिर के समान है। यहाँ पर सभी के साथ समानता की बात की जाती है, सभी के कल्याण की इच्छा व्यक्त की जाती है। यहाँ पर सभी को मुक्ति रूपी प्रसाद समान रूप से प्राप्त होता है। किसी के साथ भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके पश्चात शब्दार्थ बताते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। भारत माता का मंदिर यह है, भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। राम रहीम और बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सत्य का हमें पुजारी, मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यासी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो अब हम इस कविता के शब्दार्थ पढ़ते हुए, शब्दार्थ देखते हुए उनका अध्ययन करेंगे। कविता को हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। मातृ मंदिर कविता अभिनव काव्य गरिमा से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह देशभक्ति पर आधारित कविता है। भारत माता का मंदिर यह है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारा जो देश है इसमें विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इस देश में अनेकता में एकता देखने को मिलती है। हमारा यह देश जो है एक पूजनीय स्थल, एक मंदिर की तरह है। समता का संवाद यहाँ पर सभी के लिए कल्याण की जो बात है वह समान रूप से की जाती है। सबका शिव कल्याण यहाँ, और सभी के भले की, मंगल की बात की जाती है। सबको समान रूप से देखा जाता है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और यहाँ पर ईश्वर का प्रसाद सभी समान रूप से प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद सभी समान रूप से ग्रहण करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, और हमारे देश भारत में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के कार्य में कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाती, अपितु सभी को रोजगार के, अपना कार्य करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। किसी को भी संप्रदाय या धर्म के आधार पर नहीं बांटा गया है, अर्थात हमारा जो यह देश है वह धर्मनिरपेक्ष देश है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ फिर कवि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष देश है। विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ पर हैं। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ पर राम, श्री राम, रहीम महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, ईसा मसीह आदि सभी का ध्यान करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, लेकिन फिर भी उन संस्कृतियों में अनेकता में भी एकता देखने को मिलती है, और सबके गुणों का बखान जो है वह समान रूप से किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। फिर कवि कहते हैं कि हमें उस बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि के उस विस्तार की आवश्यकता नहीं है जिसके विस्तार के कारण
इंसान इंसान को छोटा या बड़ा समझे, अपितु बुद्धि का जो विस्तार होता है तब इंसान भौतिकता की ओर अग्रसर होता है। वह एक दूसरे के साथ भेदभाव करता है, मिलकर नहीं रहता। तो हमें उस बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके कारण ईर्ष्या का भाव पैदा हो, शत्रुता की भावना पैदा हो। भला प्रेम उन्माद यहाँ, हमें तो यहाँ प्रेम की मस्ती का जो वातावरण है, जो माहौल है, वही हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है। हम उसी को प्राथमिकता देते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ पर सबके कल्याण की बात समान रूप से की जाती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यासी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। इस कविता में कवि ने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में सारा कार्यभार संभाला था और हमें उनके निर्देशन में उनको नेता के रूप में चुनने के पश्चात आजादी प्राप्त हुई थी। तो महात्मा गांधी जी के विषय में कहते हैं, मिला सत्य का हमें पुजारी, हमें महात्मा गांधी जी के रूप में सत्य की पूजा करने वाला, सत्य का वाचन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति प्राप्त हुआ है, एक पुजारी प्राप्त हुआ है। सफल काम उस न्यासी का, और उस सन्यासी ने अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त की, अर्थात उसने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और अंततः देश को आजाद करवाया। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। फिर कवि कहते हैं कि यहाँ पर बेशक लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है और वह है मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ करोड़ों जो हमारे कंठ हैं उन सब से एक ही ध्वनि उत्सर्जित होती है, एक ही ध्वनि उच्चरित होती है, एक ही ध्वनि निकलती है, और वह है भारत महान है, मेरा देश महान है। भारत की, हमारे देश की विजय की बात की जाती है, जय घोष का स्वर उत्पन्न होता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ पर सबके कल्याण की बात की जाती है, सबके भले की बात की जाती है, और हमारे देश में सभी लोगों को ईश्वर का प्रसाद, मुक्ति रूपी प्रसाद जो है वह समान रूप से मिलता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। धन्यवाद।